धनिया भाव में तेजी, मंदी का दौर। धनिया में तेजी की उम्मीद अभी कम। धनिया भाव में आगे कितनी तेजी। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से कई किसान भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि जो है धनिया जो है उसके भाव के बारे में जानकारी दी जाए। तो इस वीडियो में हम जो है धनिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताने जा रहे हैं भैया कि धनिया जो है वो आने वाले दिनों में किस करवट बैठ सकता है। सितंबर में अगर देखें तो अगले महीने उसके भाव जो है किस तरह के दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इन सभी बातों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है भैया, जीरा है, सौंफ है और हल्दी है, इन सभी मसालों में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिला था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि अगर हम माने कि पिछले एक हफ्ते से जीरा है, सौंफ है, ईसबगोल है, कलौंजी है, हल्दी है, ये सब जो है मंदी की चपेट में है। यानी कि इनमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है और उसका जो असर है वो धनिये पर दिखाई देने लगा है। और यही वजह है कि धनिया जो एक बार बीच में थोड़ी तेज़ी दिखा रहा था, उसमें भी फ़िलहाल मंदी के बादल छाए हुए हैं। हुआ ये कि भैया ज़्यादातर विदेशी देशों में जुलाई अगस्त में गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जानकार बता रहे हैं, और इसीलिए जो निर्यात मांग है उसमें थोड़ी गिरावट फ़िलहाल देखने को मिली है। अब कई जानकार कह रहे हैं कि जब वहाँ पर गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो धनिया की जो निर्यात मांग है वो निकलेगी। यानी कि विदेशों में निर्यात मांग फिर इसकी बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके भाव में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। अब एक बात और, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भाई रूस का धनिया जो है वो उसके सौदे फ़िलहाल हो रहे हैं और वो धनिया जो है भारत के धनिये से सस्ता भी है। रूस फ़िलहाल सितंबर अक्टूबर शिपमेंट के लिए धनिया का जो भाव है वो $625 से लेकर 640 और $645 प्रति टन बोल रहा है। बुल्गारिया में धनिया की फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, तो वहाँ पर जो है धनिया की कीमत जो है पिछले साल के $1100 से घटकर अब $850 हो गई। यानी कि बुल्गारिया भी जो है सस्ता धनिया ऑफ़र कर रहा है। पिछले 1.5 महीने में भारतीय धनिया के भाव 900 से $925 जो चल रहे थे वो प्रति टन से बढ़कर अब 1100 से $1125 प्रति टन हो गए। और भारतीय धनिया के जो भाव हैं उसमें कमी के बाद नई निर्यात मांग जो है फिर आ सकती है। यानी कि जो भाव बीच में बढ़ गए थे उस वजह से मांग थोड़ी रुकी और कुछ छुट्टियों की वजह से रुकी, और देशावर डिमांड भी थोड़ी कम बताई जा रही है, जिस वजह से भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि भाई नए सीजन में राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन तीनों राज्यों में जो है धनिया की बुआई जो है वो कम हो सकती है। तो कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं भैया 40 से 50% तक बुआई घट सकती है। यानी कि लंबी अवधि में धनिया को अगर हम देखें उसके फंडामेंटल को, तो उसमें तेज़ी का दौर बाद में देखने को मिल सकता है। और सितंबर मध्य में धनिया में जो है 4 से 5 रुपये प्रति किलो की जो है कमी, यानी उसके भाव टूटने के आसार फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। कई जानकार बता रहे हैं कि भैया धनिया में फ़िलहाल मुनाफा वसूली ज़्यादा है और बिकवाली का दबाव भी इस पर बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धनिया के आयात का भी बाज़ार पर दबाव है। यानी कि हमारा धनिया थोड़ा महंगा है तो बाहर से धनिया लोग मंगा रहे हैं जो सस्ता है, तो उसकी वजह से जो है भाव गिर गया। धनिया की बिक्री के मुकाबले उसकी आवक ज़्यादा है, तो इसीलिए धनिया में तेज़ी की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पिछले 15 दिन में अगर धनिया के भाव को देखें तो उसमें 7 से 8 रुपये प्रति किलो की जो मंदी है वो देखने की संभावना है। हालांकि आने वाले दिनों में से मंदी का दौर थोड़ा थमता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि धनिया की आवक जब घट जाएगी और अभी जो आमदनी जो ज़्यादा है यानी कि आवक ज़्यादा है, तो मौजूदा समय में गुजरात में दैनिक आवक अगर देखें 10 से 12 हज़ार बोरी, राजस्थान में 9 से 10 हज़ार बोरी और मध्य प्रदेश में 15 से 17 हज़ार बोरी है। इस तरह कुल आमदनी यानी कि आवक जो है मंडियों में धनिया की दैनिक जो है 35 से 40 हज़ार बोरी देखने को मिल रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में ईगल वैरायटी का भाव अभी 70 से 72 रुपये प्रति किलो बोला जा रहा है, जो कुछ दिन पहले जो है 77 से 78 रुपये प्रति किलो हो गया था। जबकि बादामी वैरायटी का जो भाव
65 से 66 रुपये प्रति किलो है, वो कुछ दिन पहले 73 से 74 रुपये प्रति किलो था। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में जो है जीरा के साथ साथ धनिया की बुआई भी शुरू हो जाएगी। इसकी भी रिपोर्ट का लोगों को इंतज़ार रहेगा। और दिसंबर जनवरी में धनिया की बिजाई की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, यानी कि पक्की रिपोर्ट आएगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, तब धनिया के भाव में जो है तेज़ी की संभावना तब तक जो है दिखाई नहीं दे रही। यानी कि बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, बीच में थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर मांग निकलेगी, फिर उससे थोड़ा भाव में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार ये है कि पिछली बार धनिया रिकॉर्ड हुआ है, तो इस बार हो सकता है इसकी जो बिजाई है वो कम हो जाए और कम बिजाई की वजह से इसके भाव में जो है सुधार का रुख जो है आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई दे जाए। दोस्तों, अब सभी के मन में सवाल है कि धनिया में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो देखिए धनिया में अभी रुक रुक कर जो है जब जब थोड़ा बड़ा भाव मिलता है तो उसमें जो है बिकवाली करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में भी इसके जो भाव हैं उसमें थोड़ी बड़ी तेज़ी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बाज़ार पर जो है आवक का प्रेशर वैसे ही है और मांग अभी कम है, जिस वजह से भाव गिर गए। धनिया की निर्यात मांग अप्रैल से जुलाई के मुकाबले अब बहुत कम देखने को मिल रही है। मुंद्रा डिलीवरी धनिया शॉर्टेक्स के जो भाव हैं 75.5 से 76 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन दुकानदारों के पास इस कीमत पर बेचने के लिए पैरिटी नहीं है। और ये जो निर्यात भाव मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी रोज़ाना जानकारी हम जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं दोस्तों। और इस सेवा के लिए हालांकि आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आपको लाभ ज़रूर होगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के साथ में समय समय पर तेज़ी मंदी की रिपोर्ट भी हम देने की कोशिश करते हैं, मोटा मोटा अनुमान भी देने की आपको कोशिश करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से जुड़ सकते हैं। इसका नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, और सामने आपकी स्क्रीन पर भी दोस्तों इसका नंबर जो है फ़िलहाल आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मंडियों में जीरा की जो आवक है, गुजरात है, राजस्थान है, वहाँ पर ज़्यादा फ़िलहाल देखने को मिली। अब कुछ दिन में जब इसके भाव थोड़े गिर गए तो आवक जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और गुजरात के बाहर के राज्यों में अगर देखें, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, तो वहाँ कीमतें कम होने से गुजरात के धनिया की मांग भी कम है। तो गुजरात के जो धनिया है उसकी मांग कम है। धनिया के दाम गुजरात से मध्य प्रदेश और राजस्थान के धनिया का जो है 3 रुपये प्रति किलो कम है, और ख़रीदारों को राजस्थान और मध्य प्रदेश में 5 रुपये प्रति किलो सस्ता धनिया मिल रहा है। तो इन लोगों ने भी जो है इसका रुख किया। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का धनिया जो है गुणवत्ता में गुजरात के धनिया का कहीं ठहरता नहीं है, फिर भी सस्ता होने की वजह से इस राज्य के धनिया जो है ज़्यादा बिकता है मार्केट में। अब देखिए सितंबर अक्टूबर में धनिया वायदा की एक्सपायरी ज़्यादा होगी और बड़ा स्टॉक जो है बाज़ार में आने की पूरी संभावना है। अगर कोई एक्सचेंज से बिकने वाला धनिया ख़रीदता है तो उसके भाव जो हैं 80 रुपये प्रति किलो है, जो कि मौजूदा बाज़ार में धनिया 75 से 76 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। और एक्सपायर हो चुका धनिया का दबाव जो है मार्केट पर देखने को मिलेगा, यानी कि भाव में गिरावट का रुख रहेगा। भविष्य में अगर एक्सपायरी हुआ धनिया बाज़ार में बेचा जाएगा दोस्तों, तो जो इसका भाव है वो 4 से 5 रुपये प्रति किलो तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर एक्सपायरी धनिया नहीं बिकता तो भाव जो है 4 से 5 रुपये किलो प्रति किलो जो है घटने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि धनिया में मांग की कमी के कारण तेज़ी के आसार कम दिख रहे हैं, और 4 से 5 रुपये प्रति किलो का उतार चढ़ाव सितंबर के महीने में देखने को इसमें मिल सकता है। यानी कि भाव में गिरावट का रुख जो है एक बार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके रोज़ाना बताइएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में भाव की जानकारी में और भी सुधार लाकर आपको जो है उचित जानकारी मुहैया करवाएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो भाई दूसरे किसान भाइयों तक इसको पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान भाई जानकारी के भाव में अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेच देते हैं, जिससे उनको मुनाफा नहीं हो पाता, उनकी आमदनी जो है बढ़ नहीं पाती। हमारा मिशन यही है कि किसानों की आमदनी बढ़े और आपको जो है आपकी फसल का उचित मूल्य मिले जिसके आप हकदार हैं। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा भी ले सकते हैं। इस सेवा के लिए जो है आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आती है तो लाइक का बटन है भैया नीचे, उसको दबाकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आपके लाइक से हमें बड़ी ताकत मिलती है, साथ ही हमें पता लगता है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है, और हम दोगुने उत्साह से आगे भी आपको जानकारी देने की प्रक्रिया निभाते हैं और उसको सटीक बनाने की पूरी रणनीति अपनाकर कोशिश करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुँचे। जानकारी अच्छी लगे
तो हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और इसे दूसरे किसान भाई तक ज़रूर पहुंचाएगा दोस्तों। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।